तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आप सभी के बीच में बात कर रहे हैं हम यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2024 और 25 को लेकर। भाई तमाम तरह के डाउट्स आपके बन रहे थे कि जैसे अगर आप 10वीं के छात्र हैं या 12वीं के छात्र हैं या आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं, आप किसी भी कोर्स के तहत अगर कर रहे हैं तो हम अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करेंगे और भी तमाम तरह के डाउट्स। भाई आपके फॉर्म लगातार रिजेक्ट हो रहे हैं, है ना। किसी का इनकम सर्टिफिकेट गलत है, किसी का अटेंडेंस को लेकर इशू हो रहा है, ठीक है। भाई आपको बेहतर तरीके से पता है कि 75% आपकी जो प्रेजेंटी है वो अनिवार्य है। अगर 75% से कम है तो आप स्कॉलरशिप के हकदार नहीं है, है ना। और भी आप अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, किसी की स्कॉलरशिप आ जा रही तो कहीं ना कहीं वहां छात्र खुश है ना। और किसी का पैसा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कैसा स्टेटस है ना। तो आज की इस वीडियो में ढेर सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। फॉर्म करेक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि फॉर्म का करेक्शन हम कैसे करेंगे। और अगर बात करें हम तो आप कह रहे थे कि जो है क्या आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो चलिए एक एक चीजों को आप देख लीजिए। यहां देख सकते हैं हम आपके ऑफिशियल वेबसाइट यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट.in पर उपलब्ध है, ठीक है। जैसे अगर हम फॉर्म स्टेटस की बात करें, आप अपने स्टेटस को कैसे चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट.in की वेबसाइट ऑफिशियल साइट पर आप विजिट करिए। और जैसे ही ऑफिशियल साइट पर आप विजिट करते हैं, यहां देख सकते हैं स्टूडेंट है, इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट, रिपोर्ट स्टेटस, ठीक है। आपको कहीं पर विजिट नहीं करना, यहां एक स्टूडेंट का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही हम इस पर विजिट करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रेश रिन्यूअल लॉगिन यहां पर दिया जा रहा है। अगर आपका फॉर्म भैया फ्रेश है, यानी अगर आप जैसे डीएलएड करने जा रहे हैं, है ना, या कोई भी कोर्स आप करने जा रहे हैं, जैसे बीए करने आप जा रहे हैं, बीए आपकी फर्स्ट ईयर आपका है, आपका फ्रेश होगा। सेकंड ईयर है तो आपका रिन्यूअल यानी सेकंड वाले पर होगा, ठीक है। तो हम मानते हैं कि आपका फ्रेश में हुआ है तो हम फ्रेश वाले पर क्लिक करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, हम फ्रेश वाले पर क्लिक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा आप थोड़ा सा इस पर क्लिक किए रहिएगा, ठीक है। तो यहां पर चीजें कुछ आती हैं, देखिए जो है पैरामेट्रिक है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, जो है पोस्ट मैट्रिक अदर देन, ठीक है। यानी यहां देख सकते हैं नीचे यहां पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट जो है स्टूडेंट लॉगिन, यानी अगर आप अदर स्टेट से भी फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो यहां पर आपको देखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां इस पर जो है ये जो डाटा हमारा है, ध्यान दीजिएगा अगर इस डाटा पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो यहां एक सेकेंड थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा अगर यहां पर जो पैरामेट्रिक है, यहां पर 9वीं और 10वीं के छात्र इस पर स्टेटस देखेंगे। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेटस, यहां पर 11वीं और 12वीं के छात्र अपना स्टेटस देखेंगे। और यहां पर अगर आप बीए कर रहे हैं या बीए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, बीटेक कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तीसरे वाले पर देखेंगे, ठीक है। और यहां पर पोस्ट मैट्रिक, यानी पोस्ट मैट्रिक मींस आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम अगर यूपी से कर रहे हैं और आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इस फोर्थ वाले ऑप्शन पर आकर अपने स्टेटस को आप चेक करेंगे, ठीक है। तो यहां तक की बातें तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। हम थोड़ा सा आपको क्लिक करके दिखा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। चलिए हम बेशक मानते हैं, हम थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। हम थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, देखिएगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन, इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहां पर कुछ चीजें आ गई हैं। यहां पर आपको करना क्या है, बेशक कोई वो नहीं है, ठीक है, बड़ी चीज नहीं है। यहां पर आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर देंगे, ठीक है। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देंगे, वेरिफिकेशन पासवर्ड एक बना होगा आपका, ठीक है, वो पासवर्ड फिलअप करके ये कैप्चा कोड आप यहां पर फिलअप करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपका जो स्टेटस है वो बेहतर तरीके से आपके बीच में आ जाएगा, ठीक है। और स्टेटस में ये सारी चीजें शो होती हैं, ठीक है, कि आपका फॉर्म कहां से गड़बड़ है, आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, किस दिन आपका फॉर्म आपके विद्यालय से फॉरवर्ड किया जाता है। भाई अगर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने स्टेटस को आप हमारे पास भेज भी सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर 94 52 33 10 53, ठीक है। आप अपने स्टेटस को हमारे पास भेज सकते हैं 94 52 33 10 53, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर भेजिए अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, ठीक है, तो मैं आपके हर एक चीजों को बताने का प्रयास करूंगा भैया। दूसरा सवाल यहां, ठीक है, अब आपने इस चीज को तो देख लिया
ठीक है। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने थंबनेल पर, जहां पर और भी सारी चीजें दी गई, देख सकते हैं। करंट स्टेटस के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करेंगे। छात्रों के लिए खुशखबरी देखिएगा, यहां पर प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति शुल्क भरपाई जल्द होगी। 33,000 एससी छात्रों के खाते में 1-2 दिन के भीतर पहुंचेगी राशि, ठीक है। यानी अभी तो ये फिलहाल के लिए अगर बात करें हम, तो सिर्फ एससी के छात्रों की बात कही जा रही है। लेकिन यहां जो मैंने आपको बताया है, जो है पैसा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, यहां सबसे बड़ी विडंबना यह है, आप हमसे पूछते भी हैं भैया हम किसका इनकम सर्टिफिकेट लगाएं, अपना लगाएं या पिताजी का लगाएं। आप इस चीज को मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, आप बेहतर तरीके से देखिए, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि आप अपना इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे। जैसे अगर कोई महिला है, आप किसी कोर्स को कर रही हैं, ठीक है, तो आप अपने हस्बैंड का लगाएंगे इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। या आप अगर भाई अनमैरिड हैं, ठीक है, तो अनमैरिड अगर है तो ऐसे कंडीशंस में आप अपने पिताजी का लगाएंगे। बाकी अगर कोई लड़का है तो जाहिर सी बात है उसको तो अपने पिताजी का लगाना ही लगाना है, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो है पूर्व दसम दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत, ठीक है, अध्ययनरत जो है अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्राओं को अपने पिता के स्थान पर स्वयं से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रयोग के नवीन फ्रेश ऑनलाइन आवेदन में किया गया है। आपने देख लिया कि नहीं देखा, ठीक है, किया गया। आगे कहा जाए ऐसे आवेदन पत्र जिनमें छात्रों ने अपने नाम से आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है, उन आवेदन को निरस्त किया जाना है। ऐसे छात्रों को समय सारणी के में छात्रों के स्तर पर, ठीक है, छात्रों के स्तर से संशोधन कि जो है अध्ययन में माता पिता अपने अभिभावक, ठीक है, यानी भैया साफ साफ यहां पर कहा जा रहा है कि आप अपने, ठीक है, अपने माता पिता का आप इनकम सर्टिफिकेट लगाइए। और यहाँ कंडीशंस ये दी गई है, देख सकते हैं। उक्त जो है के संबंध में जनपद के संचालित समस्त विद्यालय शिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाता है कि पूर्व दसम दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य वर्ग के अंतर्गत अपने विद्यालय के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत करा दे, ताकि वे अपने माता पिता अभिभावक अथवा पति जैसा लागू हो के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र बनवाकर संशोधन की अवधि में छात्र के जो है ससमय अपलोड कर सकें। निर्गत समय सारणी संबद्ध निम्नवत है। यहां देखिएगा, अगर हम बात करें, बताया जा रहा है पूर्व दसम 9-10 देख सकते हैं, ठीक है, 9-10 वालों के लिए 29 जनवरी से शुरू है, ठीक है, और 3 जनवरी तक 3 जनवरी तक है। और अन्य कक्षा के लिए, ठीक है, अन्य दसमोत्तर अगर हम बात करें देख सकते हैं, अन्य दसमोत्तर और 11-12 के लिए 5 फरवरी से शुरू है, इनका जो है 10 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। भाई अगर आप किसी भी कोर्स को कर रहे हैं, अगर किसी भी तरह की त्रुटियां हैं, ठीक है, तो आप अपने फॉर्म को संशोधन कर लीजिए। और यहां देख सकते हैं पूर्व दसम 9-10 जो है 5 फरवरी तक 5 फरवरी 2025 तक, अन्य दसमोत्तर के लिए 11-12 हेतु 13 फरवरी तक। यहाँ कहा जाए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना है। क्या तारीख तक, इस कॉलम को आप देख लीजिए, ठीक है। और यहां नीचे आप सारी चीजों को खुद ब खुद देख सकते हैं, इसमें मुझे कुछ और बताना नहीं है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा भैया, जो मेरा इस वीडियो को बनाने के मकसद ये है कि आपका पैसा तब तक नहीं आएगा अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है, ठीक है, तो आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को चेंज करा लीजिए। समय सारणी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार का, आप स्टेटस को जरूर चेक करिएगा। स्टेटस चेक करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप स्टेटस को चेक कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो खुद आप जान जाएंगे, ठीक है। और यहाँ चाहे वो फ्रेश कैंडिडेट हो चाहे वो रिन्यूअल कैंडिडेट हो, सभी के लिए ये वीडियो है, ठीक है। और छात्रों के लिए खुशखबरी ये है कि किसी किसी के खाते में भैया स्कॉलरशिप आ रही है, ठीक है, किसी किसी के खाते में नहीं आ रही है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, ठीक है, नहीं चेक कर पा रहे हैं या चेक कर लिए हैं, तो आप अपने फॉर्म को हमारे पास भेज सकते हैं, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आपके फॉर्म को देख करके आपके स्टेटस को तत्काल हम चैनल पर प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। बाकी एक चीज और आप जानना चाहेंगे कि क्या स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो स्कॉलरशिप डेट बढ़ने के संदर्भ में अभी बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं कहा जा सकता, बट टीम प्रयास कर रही है। अगर डेट बढ़ता है तो ठीक है, नहीं बढ़ता है तो उसके लिए भैया मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। बाकी अगर आपके डाउट्स हैं तो बिल्कुल अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।